एग्रीकल्चर का ऐसा एग्जाम जिसमें अपने बीएससी एग्रीकल्चर के कंप्लीट सब्जेक्ट आते हैं, मेजर और माइनर सब्जेक्ट। ज्यादा से ज्यादा भी हो तो 35 क्वेश्चन सही कर ले। सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी हो, सब्जेक्ट में पीएचडी के साथ साथ समझाना भी आना चाहिए। के साथ में सभी की तीन घंटे की किसकी 3 घंटे की आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट की होगी। इसमें टेस्ट सब कुछ रहेगा बेटा। फ्री के नाम पर ये नहीं है, फ्री के नाम पर क्वालिटी नहीं देंगे, क्वालिटी का बाप देगा। इतना वादे के साथ में, इतना कॉन्फिडेंस के साथ। हेलो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं प्री पीजी डब्ल्यू या एग्रीकल्चर का ऐसा एग्जाम जिसमें अपने बीएससी एग्रीकल्चर के कंप्लीट सब्जेक्ट्स आते हैं, मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स। उसकी रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं, एक सच्चाई जानने वाले हैं जिसमें कि सर माइनर सब्जेक्ट जो है उसका क्या रोल है, उसको छोड़ने के बाद में क्या सिलेक्शन हो सकता है, या इसके साथ में हम छोड़े तो कौन कौन सी सब्जेक्ट छोड़े, और इसके साथ में माइनर सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है, क्या सच्चाई है सिलेक्शन होने के पीछे माइनर सब्जेक्ट को छोड़। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि सर हम माइनर सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं या माइनर सब्जेक्ट को छोड़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस सच्चाई को आज इस वीडियो में जान लेना। और इस वीडियो का बनाने का जो मकसद है वो ऐसे नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यूज बटोरने के लिए या ऐसे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक हकीकत दिखाने के लिए है। और इसके साथ में ये वीडियो बनाया गया है तो ओनली ऐसे नहीं कि इंफॉर्मेशन लाया और वीडियो बना दिया, नहीं बेटा। इसके पीछे बहुत रिसर्च की है, जो अपने साथी है, जो अपने स्टूडेंट्स है, जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, उन सभी से चर्चा की है इस टॉपिक पर, और उसके बाद में मैं ये वीडियो लेकर आया हूं और इसमें कंप्लीट आपको हकीकत बताने वाला हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको लगेगा कि रियल में ये चीजें हो रही है, और अगर इन चीजों पर ध्यान दे लिया और सेल्फ एनालिसिस कर लिया इन चीजों के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है बेटा। एक चीज हमेशा मैं बोलता हूं कि खेल में चैंपियन वही बनता है जो एंड तक रहता है। तो आपको भी एंड तक इस वीडियो में पैसेंस रखना है। अगर आपको चैंपियन बनना है, अगर आपको खिलाड़ी बनना है, बेहतरीन खिलाड़ी बनना है और कहीं ना कहीं सफल होना है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। वरना कहते रहना कि सर हम प्री पीजी की तैयारी कर रहे हैं, हम आईसीआर जेआरएफ की कर रहे हैं, हम डब्ल्यू की कर रहे हैं। घर वालों को भी कहते रहना और खुद को भी कहते रहना। पर इसके साथ में मैं वादे के साथ में, दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर कहते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पूरी हकीकत आपके सामने आज मैं रखने वाला हूं, और इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और हकीकत भी बताऊंगा। अगर इसमें 1% भी डाउट हो तो आप हमारे को कांटेक्ट करके बता सकते हो कि सर ये समस्या है, इसमें आपने ये गलत बताया है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके कोई भी ऐसा एग्जाम आता है जिसमें अपने मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सभी सब्जेक्ट के पहले नाम लिखना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट 2 प्रकार से स्टूडेंट मानते हैं, आपको खुद को भी लगेगा कि सर बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट आती है एग्रोनॉमी। पहले कौन सी आती है बेटा, जिसको आप क्या मानते हो, जिसको आप कहीं ना कहीं मेजर सब्जेक्ट मानते हो, पहली सब्जेक्ट आती है एग्रोनॉमी। थोड़ा टाइम लग सकता है पर सारी हकीकत आपके सामने होगी। पहली एग्रोनॉमी आती है, दूसरी आपके हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट आती है, और इसके साथ में ही अपन थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो एलपीएम सब्जेक्ट आती है, और इसके साथ में फोर्थ सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो सॉइल साइंस सब्जेक्ट आती है। ठीक है, ये आपकी टोटल कितनी सब्जेक्ट है बेटा, ये टोटल आपकी 4 सब्जेक्ट है। इसके बाद में इनको आप मेजर मानते हो। इसके बाद में सब्जेक्ट आती है अपने जीपीबी, बोले तो इसमें जेनेटिक्स और क्या आ जाएगी बेटा, जेनेटिक्स, और इसके साथ में प्लांट ब्रीडिंग दोनों आ जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं आप प्लांट पैथो को, और इसके साथ में मैं निमेटो भी जोड़ देता हूं। निमेटो को आप क्या मान लेते हो, निमेटो को वैसे आप माइनर सब्जेक्ट मान लेते हो, पर मैं निमेटो भी यहीं पर जोड़ देता हूं क्योंकि सिलेबस में एक साथ दी हुई है। इसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वो आ जाएगी अपने एंटोमोलॉजी। कौन सी आ जाएगी बेटा, एंटोमोलॉजी आ जाएगी। तो ये अपने क्या है बेटा, ये अपने कहीं ना कहीं मेजर सब्जेक्ट है, जो कि स्टूडेंट्स क्या मानते हैं, इनको मेजर सब्जेक्ट मानते हैं कि सर ये मेजर सब्जेक्ट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट अपने आती
है जिनको अपन क्या मानते हैं, बिल्कुल माइनर मानते हैं, 100% माइनर मानते हैं, जो आती है एक तो अपने आ जाएगी इंजीनियरिंग, सबसे पहली सब्जेक्ट आ जाएगी इंजीनियरिंग, दूसरी आ जाएगी अपने एक्सटेंशन, क्या आ जाएगी बेटा, एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के साथ में ही एक और ऐड कर देता हूं कम्युनिकेशन, कौन सी आ जाएगी, कम्युनिकेशन आ जाएगी, और इसके साथ में एक आती है इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स आ जाएगी, और फिर इसके बाद में अपन इंजीनियरिंग हो गई, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन हो गई, इकोनॉमिक्स स्टैट हो गई, एक फॉरेस्ट्री ऐड कर लो, एक क्या कर लो बेटा, फॉरेस्ट्री ऐड कर लो। मेरे हिसाब से यही सब्जेक्ट है इसमें, और एक बायोकेम वाला जो ग्रुप है वो रह जाता है, तो बायोकेम वाले को ग्रुप को भी मैं यहीं पर लिख लेता हूं, थोड़ा सा अपन इधर लिख लेते हैं, 5 नंबर लगाकर मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, बायोकेम, बायोकेम आ जाएगा, प्लस बायोटेक आ जाएगा, प्लस फिजियो आ जाएगा, प्लांट फिजियो आ जाएगी, ठीक है। तो इनके बारे में अपन सभी के बारे में एक बार टोटलिंग करते हैं। अब इसमें देखिएगा, इनको तो आप क्या मानते हो, इनको तो श्योरिटी के साथ में, कुछ स्टूडेंट इनको मेजर सब्जेक्ट मानकर अच्छे से तैयारी करता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको मेजर मानकर अच्छे से तैयारी करता है, मतलब इनको और इनको मेजर मानता है, कुछ स्टूडेंट इनको मेजर मानकर इनको और इनको माइनर कर देता है, कुछ स्टूडेंट इन दोनों की तैयारी करता है, कुछ स्टूडेंट जो कि बहुत कम रेयर कंडीशन में मिलते हैं वो इन सभी की तैयारी करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में आप फर्क देख लेना। सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, इसकी बात कर लेते हैं, एग्रोनॉमी के कितने क्वेश्चन आते हैं कि सर 14 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में अपना एलपीएम के क्वेश्चनों की बात करें तो 10 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन एलपीएम के आते हैं, 10 क्वेश्चन अपने हॉर्टिकल्चर के आते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल अपने 38 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 38 क्वेश्चन हो जाएंगे, बोले तो 14 और 4 कितने हो गए, 18, 18 और 20 कितने हो जाएंगे, ये आपके 38 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद में जीपीबी में कितने आते हैं, जीपीबी में 12 क्वेश्चन है, कितने है बेटा, 12 क्वेश्चन है, 12 जीपीबी में आ जाएंगे, और पैथो और निमेटो में 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके साथ में 10 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। निमेटो को इधर लेते हो तो 3 क्वेश्चन आप इसमें और ऐड कर सकते हो, ठीक है। निमेटो को माइनर मानते हैं वैसे ज्यादातर स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 30 30 और इसके साथ में ये टोटल कितने हो जाएंगे, 32 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद में अपने आती है ये जिसमें फॉरेस्ट्री में 2 क्वेश्चन आते हैं, फॉरेस्ट्री में कितने आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक्स स्टेट में 7 क्वेश्चन आते हैं टोटल, इकोनॉमिक्स स्टेट में 7 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आपके एक्सटेंशन में आते हैं, और इसके साथ में 8 क्वेश्चन ही आपके बायोकेम फॉरेस्ट्री में आ जाएंगे, सॉरी बायोकेम वाले में आ जाएंगे, बायोकेम बायोटेक और फिजियो में आ जाएंगे। 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे इंजीनियरिंग में। टोटल करते हैं तो 8 और 4 12 हो जाएंगे, 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20, और 20 और इसके साथ में 7 और 2 9, मतलब कितने हो जाएंगे 29। 29 नहीं होंगे बेटा, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे टोटल। टोटल कितने होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अपने जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आती है इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कितने आते हैं बेटा, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए कि सर 30 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए बेटा, 30 क्वेश्चन हो गए। अब देख लो, टोटलिंग कर लो आप, 38 और 32 कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। 70 और 30 कितने हो जाएंगे, प्लस 30 बराबर 100 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, 100। ये अपने आते हैं किसमें, प्री पीजी में। किसमें आते हैं, प्री पीजी में आते हैं। डब्ल्यू की अगर बात करते हैं तो आप इसमें प्लस इसमें आप कितने क्वेश्चन करोगे, इसमें 4 क्वेश्चन प्लस कर लो। इसके साथ में यहां पर आप 3 क्वेश्चन प्लस कर लो, और यहां पर आप 3 क्वेश्चन प्लस कर लो, ठीक है। ये आपके टोटल 110 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इनमें 4 क्वेश्चन बढ़ा दो, इनमें 3 क्वेश्चन बढ़ा दो, और इनमें 3 क्वेश्चन बढ़ा दो। ये आपके क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू के हो जाएंगे, और प्री पीजी का मतलब रेशियो लगभग वही रहता है। अब इसमें आप अगर देखोगे तो बेटा पाओगे कि सबसे पहले अपन इनकी टोटल कर लेते हैं। स्टूडेंट ओनली इनको मेजर मानकर तैयारी करता है, बाकी की तैयारी नहीं करता है। तो भाई साहब मैं मानता हूं कि अगर 38 क्वेश्चन है तो 38 क्वेश्चन में कितना ही तुर्रम का स्टूडेंट हो, ज्यादा से ज्यादा भी होगा तो 35 क्वेश्चन सही कर लेगा, 35 क्वेश्चन सही कर लेगा। और ज्यादा से ज्यादा अपन बात करें, इनमें से भी 5-4 क्वेश्चन अगर वो कर लेता है तो 40 क्वेश्चन वो तैयारी कर लेगा, मतलब 40 क्वेश्चन उसके सही हो जाएंगे, बिल्कुल 40 क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएंगे उसके। मतलब वो इनको ओनली इनको मेजर मानता है, उसके 40 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पूरी की पूरी तैयारी है तब बता रहा हूं, वरना तो ये अटक जाएगा कितने पर, 30-32 पर अटक जाएगा, ये माइनस मार्किंग को कट करके। इसके बाद में अपन बात करते हैं इन दोनों
दोनों को अपन मान लेते हैं कि वो 70 क्वेश्चन की तैयारी कर लेता है, तो 70 क्वेश्चन की अगर वो तैयारी करता है तो 10 क्वेश्चन उसके गलत होंगे। 10 क्वेश्चन क्या होंगे बेटा? गलत होंगे। 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं ऐसे। अगर कोई इतना ही तैयारी करने वाला होता तो इनकी भी तैयारी करता, तो 10 क्वेश्चन में गलत मानता हूं। मतलब अगर अपन बात करें तो 60 क्वेश्चन सही होते हैं और 60 में से 5 माइनस मार्किंग के कट कर दो, 55 क्वेश्चन सही होते हैं। क्या 55 क्वेश्चन में प्री पीजी में सिलेक्शन हो जाएगा? अच्छी सब्जेक्ट जो आप चाहते हो उसमें सब्जेक्ट में हो जाएगा क्या दोनों की तैयारी करके? कि सर नहीं होगा। अरे बेटा इसमें से तो अभी 3-4 क्वेश्चन इसमें और जाएंगे, तब आपके बचेंगे 50 के आसपास। 50 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? आप मेरे को सच्चाई बताइएगा, क्या 50% में सिलेक्शन हो जाएगा? जहीं पर भी तैयारी करते हैं, राजस्थान में, इंडिया में कहीं पर भी तैयारी करते हैं, तो इन दोनों की तैयारी करते हैं स्टूडेंट है। और आप स्टूडेंट ही तो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये पेरेंट्स तो देख नहीं रहे हैं या कोचिंग वाले भी नहीं देख रहे हैं, तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज का एनालिसिस कर सकते हैं कि अपने को कोचिंग वाले ज्यादातर किन सब्जेक्ट्स पर जोर देते हैं? इन 70 क्वेश्चन पर जोर देते हैं, जो 70 पर स्टूडेंट भी दे सकता है, जो 70 को तैयार स्टूडेंट भी कर सकता है, पर उसके बाद में भी उसको अच्छे लेवल वाली क्या नहीं मिल पाएगी? अच्छे लेवल वाली कॉलेज नहीं मिल पाएगी, यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी, अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। इसके बाद में आता है कि सर ये सब्जेक्ट्स बेटा 30 नंबर की होती है, मतलब बोले तो 30 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से 30 क्वेश्चन होते हैं। और मैं मानता हूं कि इनकी कंपेयर में इनका, जैसे इधर तो मैं एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर का सिलेबस मान लूं, इधर सभी का सिलेबस मान लूं, मतलब एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो लगभग 150 क्लास में अपन जितना फास्ट करवाएं उतना फास्ट करवाएं, तब 150 क्लास में क्या होती है? कंप्लीट होती है। पर इधर भाई साहब 150 क्लास लगेगी नहीं। एग्रोनॉमी कैसे मान लो कि 100 क्लास होती है लगभग, अब 100 क्लासों में इधर क्या हो जाएगी? सारी हो जाएगी। मतलब इधर के 14 क्वेश्चन, इधर के 30 क्वेश्चन, इधर के 14, इधर के 30। अगर आपको समझाने वाला और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हो तो इसमें क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाता है। जो पढ़ा दिया जाता है उसके क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाता है। अभी एओ का पेपर आया था, स्टैटिक्स बहुत हार्ड थी। अरे भाई पढ़ा क्या था? कुछ पढ़ा भी या ऐसे ही हवाओं में आंक रहे हो कि बस कि बहुत हार्ड आया? अब जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला नहीं पता, √a/b होता है। अब जो कि अपने बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर में बाकायदा दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, उसमें स्टैटिक्स में दिया हुआ है दूसरा टॉपिक जियोमेट्रिक मीन। अरे भाई साहब डेफिनेशन फॉर्मूला तो याद किए होंगे उस टाइम में, डेफिनेशन फॉर्मूला से तो क्वेश्चन आता है, हर बार आता है स्टैटिक्स में अपने बीएससी एग्रीकल्चर में कि सर वो कौन पढ़ता है जियोमेट्रिक मीन? अरे बेटा वही तो सोच होती है। मैं मानता हूं कि 4 मैराथन क्लास में, मतलब अगर बात करें तो 12 घंटे में अपन ऐसी स्टैटिक्स तैयार कर सकते हैं कि उस स्टैटिक्स के बाहर एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक क्लास अपने यूट्यूब पर हो चुकी है, उसकी एक क्लास यूट्यूब पर हो चुकी है। बेटा अगर खुद का एनालिसिस करना चाहते हो तो इन चीजों पर ध्यान दे लीजिए, अभी तो मौका है। पहले तो ध्यान नहीं देते, पहले प्री पीजी में कितनी कट ऑफ जाती थी? 50-55 क्वेश्चन, क्योंकि इसको सब छोड़ते थे। एक नेमराज सुंडा बुक उठा लिया और उसको पढ़ लिया, भाई साहब उससे सिलेक्शन हो जाता था, ऊपर से ही हो जाता था। पर अब बात करें तो भाई साहब ये 30 क्वेश्चन भी कवर करने जरूरी है, ये 30 क्वेश्चन भी कवर करने बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आप कर सकते हो। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर कोई आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा और आज के 6 महीने बाद में पाएगा कि आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो लगेगी वो सब्जेक्ट ये लगेगी, ये सब्जेक्ट लगने वाली है। अगर विश्वास नहीं करते हो तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो यहां से पढ़ते हैं, ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि यहां पर किस प्रकार से स्टैटिक्स को, इंजीनियरिंग को, एक्सटेंशन को, इकोनॉमिक्स को, फॉरेस्ट्री को पढ़ाते हैं। तो बेटा ये सारी सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो। अरे सर फॉरेस्ट्री के 2 क्वेश्चन कैसे कवर होंगे? अरे बेटा 2-3 क्लास में ऐसा मटेरियल पढ़ाया जाएगा जिससे फॉरेस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आओ, 1 क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन अपन क्यों छोड़े? नॉर्मल तो पढ़े उसका, क्या पता कॉन्सेप्ट से इजी क्वेश्चन आ जाए। तभी तो कहते हैं कि जो एंड तक बना रहता है और जो डेडिकेशन के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में और सेल्फ एनालिसिस करके स्टडी करता है, अध्ययन करता है, वही चैंपियन बनता है, वही लास्ट
लास्ट में क्या होता है बेटा, सफल होता है। तो अगर ये चीजें माइंड में नहीं थी और अब माइंड में आ गई है तो अभी भी जाग जाइए बेटा, अभी भी जाग जाइए, क्योंकि मैंने बहुत जगह ऐसी देखी है कि जहां पर स्टूडेंट्स बस ओनली क्या पढ़ेंगे, ओनली मेजर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मेजर का नतीजा आपके साथ में है। आपको भ्रमित करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा नहीं है कि ये मैंने लिख दिया। आप प्री पीजी की बुकलेट उठा लेना, डब्ल्यू की बुकलेट उठा लेना, डब्ल्यू के क्वेश्चन उठा लेना। अब की बार इनमें से बायोकेमर, इनको बायोटेक को उठा दो, इंजीनियरिंग एक्सटेंशन सब्जेक्ट देख लेना, इंजीनियरिंग एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इन 4 सब्जेक्ट से, इन 4 सब्जेक्ट से 29 क्वेश्चन आए हैं। एओ के पेपर में 110 होते हैं, उनमें ओनली 4 से, यहां पर तो मैंने ज्यादा जोड़ दी, यहां पर ओनली इस इंजीनियरिंग से, एक्सटेंशन से और इसके साथ में इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स से, इससे ओनली 29 क्वेश्चन आए। कितने आए बेटा, 29 क्वेश्चन आए। और जहां पर मैंने ये और ये ऐड करके मैंने 30 क्वेश्चन बताए, पर एओ में 29 क्वेश्चन आए। अगर कोई 29 क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप सोचो सिलेक्शन हो जाएगा? हो जाएगा क्या? आप एक बार खुद की हकीकत जानिएगा, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा इतना मोटिवेट भी नहीं होना कि अपने को हकीकत ही नहीं पता, अपने को जमीनी हकीकत ही नहीं पता, क्वेश्चन कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है, फिर बोलते हो कि एक बार और तैयारी करते हैं, फिर माइनर को छोड़ देंगे, फिर उस सब्जेक्ट को हार्ड मान लेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। अरे बेटा तैयारी करनी है तो एक बार करो, और ऐसे करो कि दोबारा करने का मौका ना मिले, दोबारा करने का मौका ना मिले। हाँ मैं मानता हूं कि मौके अच्छे होते हैं, पर यह मौका अच्छा नहीं होता। तैयारी करने वाला, दोबारा तैयारी करने वाला मौका अच्छा नहीं होता है। तो आप कर सकते हो, इतना मेरे को विश्वास है, इतना मेरे को विश्वास है कि जो चीजें अपने को अब आप बोलोगे कि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा ही होगा। अगर यही पढ़ोगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा, ये वाली पढ़ोगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ये वाली भी चीजें जिस दिन ठान ली ना, उस दिन फर्स्ट रैंक ना आ जाए तो मेरे को कह देना, मेरे को आकर कह देना कि सर फर्स्ट रैंक। अभी भी अपन प्री पीजी में बात करें तो 70 क्वेश्चन पर, 65 क्वेश्चन पर, 68 क्वेश्चन पर फर्स्ट रैंक आ जाती है। अरे क्यों आ जाती है? क्योंकि आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जो क्रीम है उस क्रीम पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आपको भी कहीं ना कहीं सपना है, आपका भी सपना है एक टॉप लेवल पर जाने का, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने का, तो आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, बहुत शानदार है, तो आप कर सकते हो। इसके साथ में मैं आपको बता देता हूं, ब्राइट एग्रो क्लासेस की फर्स्ट और लास्ट एक मुहिम है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको विश्वास दिलाने के लिए, खुद पर विश्वास करवाने के लिए, ऐसे योद्धा तैयार करने के लिए जो मेरे पास में आकर यहां पर खड़े रह के बाकी स्टूडेंट्स को कह सके, अरे आप क्यों हताश बैठे हो, क्यों निराश बैठे हो? स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग आर्ट नहीं है, वो बहुत इजी है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और अगर आप यहां से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऐसे योद्धा तैयार करने के लिए फर्स्ट और लास्ट बैच तैयार किया गया है। और इस बैच में कि सर कौन पढ़ाएगा? बेटा इस बैच में वो पढ़ाएंगे, वो अध्यापक पढ़ाएंगे, वो टीचर पढ़ाएंगे जिनको ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी हो, सब्जेक्ट में पीएचडी के साथ साथ में समझाना भी आना चाहिए और इसके साथ में एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए, अगले स्टूडेंट से कांटेक्ट भी बनना चाहिए, कैमरे को फेस नहीं कर रहे हैं और इसके साथ में सब्जेक्ट में बहुत महारत हासिल कर रखी है, ऐसे भी कभी नहीं पढ़ाएंगे। यहां पर वो पढ़ाएंगे जिनको नॉलेज है, जो समझा सकते हैं और जो दावा कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं कि आगे आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसे ही टीचर यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो कुछ की मैं छवि भी लेकर आया हूं, इसमें आपको और भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि रमेश सर आपको एग्रोनॉमी के एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, इसके साथ में सुरेश सर आपको हॉर्टिकल्चर के देखने को मिलेंगे, इसके साथ में और भी जरूरत पड़ी तो माइनर सब्जेक्ट के लिए तो मैं किसी को हायर करूंगा नहीं, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट के लिए आपको एक ही चेहरा पढ़ाएगा और यही चेहरा आपको सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे एग्जाम में छपवाने वाला है। इतना मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, वादे के साथ में कह सकता हूँ। अजय जी सर जो कि आपको पता है पिछले 7 से 8 साल से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? पिछले 7 से 8 साल से पढ़ा रहे हैं, वो अपने एंटोमोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पैथोलॉजी पढ़ा रहे हैं, निमेटोलॉजी पढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं कि पैथोलॉजी में इनकी डिग्री नहीं है, पर पैथोलॉजी आप पढ़ोगे तो फैन हो जाओगे, इतना मैं आपको वादे के साथ में कह सकता हूं, स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर कह सकता हूं। इसके बाद में विजय जी सर, आप सभी को पता है विजय जी सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। विजय जी सर आपको प्री पीजी में किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे और वो आपको गाइड करेंगे, वो आपका मैनेजमेंट करेंगे, वो बाकी फैकल्टी का मैनेजमेंट
करेंगे कि वो आपको किस प्रकार से पढ़ा रही है, किस लेवल से पढ़ा रही है, क्या वो लेवल आपको समझ में आ रहा है, आपकी मॉनिटरिंग करेंगे, सारी चीजों पर ध्यान देंगे। और इसके साथ में ही आपको बताए इतना पढ़ाने का फिर मौका नहीं मिलता है, आपका ध्यान कौन रखेगा बेटा, तो उसके लिए मैनेजमेंट टीम की ओर की तरफ से और इसके साथ में अपनी और अपनी ब्राइट एग्रो क्लासेस की रीढ़ की हड्डी के रूप में ये कार्य करेंगे। इसके बाद में अपने आते हैं अजय जी सर, हॉर्टिकल्चर के एमसीक्यू वगैरह और इसके साथ में थ्योरेटिकल क्लास वगैरह ये सर भी पढ़ाएंगे और इसके साथ में सुरेश सर आएंगे आपके, जो कि हॉर्टिकल्चर पढ़ाएंगे। इसके बाद में आते हैं रमेश सर आपको सोइल साइंस बहुत बेटर तरीके से आपको क्लियर करवाने वाले हैं। इसके साथ में शुभम सर से जो आप एलपीएम वगैरह पढ़ना चाहते हो एलपीएम वगैरह पढ़ा देंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस करवाएंगे। इसके साथ में रमेश सर जो कि आपको एग्रोनॉमी पढ़ाएंगे, इसके साथ में अपने जो बाकी के सर हैं जो भी जैसे जीपीबी वगैरह अपने रमेश सर भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा अपने एको टीचर है जो कि योगेश जी सर है जो कि पीएचडी कर रखे हैं जीपीबी और इसके साथ में ही प्लांट ब्रीडिंग में, तो वो सब्जेक्ट है वो कवर करेंगे। इस प्रकार से ये पूरी टीम आपके लिए मेहनत करने वाली है मैराथन अब की सर। हाँ मेन चीज तो यही है बेटा, मेन चीज यही है कि सर कितना टाइम लोगे हमारे से, अब की बार प्री-पीजी में सिलेक्शन करवा दोगे, अब की बार डब्ल्यू में सिलेक्शन करवा दोगे। अरे बेटा बिल्कुल करवा देंगे यार, मैराथन के नाम पर आपके साथ में धोखा नहीं करेंगे, मैराथन के साथ में आपके साथ में धोखा नहीं करेंगे। मैराथन में पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, जिससे कि बोरा सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इसके साथ में मेरी क्लास स्टैटिक्स की स्टार्ट हो चुकी है। बाकी जल्द आपके सामने क्लासेस आने वाली है, एग्रोनॉमी की जल्द 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट होगी और मैराथन होगी। मतलब मैक्सिमम बात करूं तो मेरी क्लास तो होगी 3 घंटे अबोव और बोरा सर की 2.5 घंटे अबोव होगी और इसके साथ में बाकी जो भी रहेगी 3 घंटे की एवरेज अपन क्लास रखेंगे और 3 घंटे की ऐसे मान लो किसी भी सब्जेक्ट की 10 से ज्यादा क्लास नहीं होगी, 10 से ज्यादा थ्योरी क्लास नहीं होगी। 10 क्लास में एग्रोनॉमी भी 10 क्लास में करवाएंगे, इसके साथ में 10 क्लास में ही आपकी एंटोमोलॉजी करवाएंगे और 10 क्लास में ही आपकी हॉर्टिकल्चर वगैरह करवाएंगे और इसके साथ में सभी की 3-3 क्लासें 3-3 घंटे की किसकी होगी, 3-3 घंटे की आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिसेस की होगी। और मैं वादे के साथ में कहता हूं कि यहाँ पर जो पढ़ा दिया जाएगा और वो पढ़ लोगे ना तो इसके बाद में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सर कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सबसे पहली कंडीशन है कि इन नंबरों पर मैसेज करके आपका नाम, फोटो, आप कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो, ये रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा इन नंबरों पर। फिर आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में प्री पीजी वाले बैच में एक 30 रुपए वहां पर आपके पे होंगे। मैंने कहा कि 99 फ्री है, मतलब इसमें जीएसटी जो कंपनी वाले लेते हैं वो 30 रुपए आपके पे होंगे। इसके बाद में आपकी कंप्लीट क्लासेस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। उसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ रहेगा बेटा। फ्री के नाम पर ये नहीं है, फ्री के नाम पर क्वालिटी नहीं देंगे, क्वालिटी का बाप देंगे बेटा। इतना वादे के साथ में, इतना कॉम्पिटेंस के साथ में मैं कहता हूं, ठीक है, क्योंकि सारी टीम सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक लगी रहती है। मतलब मैं वादे के साथ में कहता हूं कि बेटा इतनी मेहनत कर रही है आपके लिए कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। प्री पीजी में चाह रहे हो प्री पीजी में होगा, डब्ल्यू में चाह रहे हो डब्ल्यू में सिलेक्शन होगा। तो आज ही जुड़ जाइए ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए। जो किसानों के बच्चे हैं कहीं ना कहीं डब्ल्यू बनना चाहते हैं, प्री पीजी करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ महारत हासिल करना चाह रहे हैं पर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा पॉजिटिवनेस नहीं मिल रहा है, तो बेटा इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ भी जुड़ सकते हैं, अपने परिवार के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ में ही मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।